कितनी रेंज होती है इसकी? 10 मीटर की रेंज का कौन सा नेटवर्क होता है? अरे तुमने तुम्हारे ब्लूटूथ ईयरफोन अपने मोबाइल से 10 मीटर के दायरे में ही बैठते हो ब्लूटूथ ईयरफोन यूज करते टाइम? तुम्हारा वायरलेस माउस, वायरलेस कीबोर्ड, ये सब क्या है? तुम्हारा पर्सनल एरिया है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क में जो दूसरी सीखने की चीज है वो क्या है? ये नेटवर्क यूजर के बहुत क्लोज होता है। ये नेटवर्क उपभोक्ता के, यानी कि यूजर के काफी करीब होता है। उदाहरण क्या समझे? उदाहरण में हम सबसे पहले लिख देंगे आपके वायरलेस, और जो आपके वायरलेस ईयरफोन होते हैं वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं? तुमको पता है, बस नाम नहीं ले रहे हो। क्या ऑन करते हो फोन का? ब्लूटूथ, नीला दांत है कुछ? ब्लूटूथ ही तो यूज करते हो। उसके बाद तुम्हारा वायरलेस माउस, ये भी ब्लूटूथ पे चलता है, ये भी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज करता है। तुम्हारा वायरलेस कीबोर्ड, या तुम्हारे घर पर लगा हुआ वाईफाई, तुम्हारा पर्सनल वाईफाई, वो भी इसी दायरे में आता है। पर्सनल वाईफाई क्योंकि 100 मीटर दूर जाके चलाते हो, वो तो तुम पागल किस्म के हो तो हो सकता है कि तुम घर के बाहर जाके अपने घर का नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हो सड़क पर खड़े होके। ये तो पागलपन की तो कोई सीमा ही नहीं है दोस्तों। तो क्या हो गया? पर्सनल वाईफाई। कभी कभार हमारे घर का वाईफाई दूर वाली सड़क तक आता है, जैसे अपना यहाँ का वाईफाई वहां पर कैफे तक आता है। केबिन में साला कनेक्ट नहीं होगा, कभी कभी कैफे पे कनेक्ट होता है। इतना तगड़ा है। आप समझो। ठीक है। तो ये आपका पैन हो गया। अभी इंटरनेट पर नहीं आए, अभी हम इंटरनेट पे आएंगे, धीरे धीरे करके इंटरनेट बनेगा। ये हटा रहे हैं, ठीक है। दूसरा समझें। दूसरी चीज होती है दोस्तों आपकी लैन। क्या होता है फुल फॉर्म? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क है, ये एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी बिल्डिंग तक सीमित होता है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी बिल्डिंग तक सीमित होता है। बिल्डिंग तक सीमित होता है, इसका उदाहरण समझें। मान के चलिए कोई स्कूल है, वो पूरा एक ही नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। या कोई ऑफिस है, वो पूरा एक ही नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। या कोई एक हॉस्पिटल है, वो एक ही नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क या तो ईथरनेट टेक्नोलॉजी का यूज करता है। लोकल एरिया नेटवर्क या तो ईथरनेट टेक्नोलॉजी
का यूज करता है, या फिर या फिर टोकन रिंग टेक्नोलॉजी का यूज करता है, या फिर टोकन रिंग टेक्नोलॉजी का यूज करता है, या फिर टोकन रिंग टेक्नोलॉजी का, या फिर टोकन रिंग टेक्नोलॉजी का यूज करता है। इतना क्लियर हुआ? तो दो टाइप की टेक्नोलॉजी का ये प्रयोग करता है, या तो ईथ किसको? देखिए, वाईफाई जो शब्द है ये केवल इस बात के लिए यूज होता है कि मैं इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए एक वाईफाई रास्ते का यूज कर रहा हूं। अब वो वाईफाई रास्ता केवल मेरे कमरे तक सीमित है, तो वो हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर वो वाईफाई सिग्नल पूरे स्कूल की बिल्डिंग या हॉस्पिटल की बिल्डिंग या ऑफिस की बिल्डिंग को कवर कर रहा है, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क में आएगा। हम ऐसा स्ट्रेट अवे नहीं कह सकते कि वाईफाई सिग्नल लोकल एरिया में ही होगा, वो डिपेंड करता है कि वो वाईफाई सिग्नल की रेंज कितनी है ना। तो इन दो टेक्नोलॉजी का जो है यूज कर सकता है। अब जैसे कि दोस्तों जो ये वाली टेक्नोलॉजी होती है आपकी ईथरनेट टेक्नोलॉजी, इसको थोड़ा समझ लो। ईथरनेट तो सबसे बेस्ट, मेरी फेवरेट टेक्नोलॉजी में से एक है। सबसे सिंपल और सबसे सटीक, क्योंकि ईथरनेट टेक्नोलॉजी दोस्तों वायर्स का इस्तेमाल करती है। किसका? वायर्स का। ईथरनेट टेक्नोलॉजी केबल या फिर कहें कि वायर्स का यूज करती, केबल या फिर कहें कि वायर्स का यूज करती। अब दोस्तों यहां पर कौन कौन से वायर्स का यूज हो सकता है वो भी समझना जरूरी है। व्यक्ति बाई डिफॉल्ट ये मान लेता है कि हम ट्विस्टेड केबल का यूज करते हैं। काय का यूज करते हैं? ट्विस्टेड केबल को RJ45 केबल भी कहते हैं। इसके अंदर कई सारे तार होते हैं आपस में, ऐसे जब बिजली वाले लोग ऐसे तार को आपस में मोड़ देते हैं, देखो कैसे मोड़ रहे हैं, ऐसे करके मोड़ देते हैं तार को। तो ऐसे ही इसमें काफी सारे क्या होते हैं? ट्विस्टेड तार होते हैं ना। कौन से तार होते हैं? ट्विस्टेड तार होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है केवल, देखो, लेकिन RJ45 केबल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है ईथरनेट टेक्नोलॉजी में। दूसरी आपकी आती है कोएक्सियल केबल। ये ज्यादा स्ट्रांग होती है और ज्यादा हार्ड रहती है। और फिर दोस्तों आती है आपकी ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जिसका उपयोग जियो करता है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग जियो ब्रॉडबैंड करता है। और ये जो है ना ट्विस्टेड केबल RJ45 केबल, ये जियो का जो एयर वाला आया है ना अभी, जियो एयर, वो यूज करता है इसको। जियो एयर में आपके घर पे ऑप्टिकल फाइबर नहीं आती है, ठीक है। दोस्त ये क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केवल वहीं यूज होगी जहां पर हमारे पास तार से कनेक्शन करने की सुविधा होगी। अब कोई बिल्डिंग मुझसे 10 किलोमीटर दूर है, तो मैं 10 किलोमीटर लंबा तार कैसे बिछाऊंगा? तो जो गांव देहात हैं, रूरल एरियाज हैं, वहां पर ऑप्टिकल फाइबर हम बिछा ही नहीं सकते। तो उस परिस्थिति में फिर हम ये यूज करते हैं RJ45 केबल। अब आप कहोगे सर जब जे केबल बिछा रहे हैं तो जई वाली क्यों नहीं बिछा देते? RJ45 केबल कैसे यूज करते हैं जियो एयर वाले? एक डिब्बा लगा देते हैं आपकी छत पर। वो डिब्बा क्या करता है, जो 10 किलोमीटर दूर जो जियो का टावर है
वहां से सिग्नल कैच करके आपके घर तक लाएगा। फिर ऊपर छत पे जो डिब्बा लगा है वहां से RJ45 केबल आएगी और आपके कंप्यूटर में कनेक्ट होगी। ऐसा करता है। तो RJ45 केबल का उपयोग केवल छत पे लगे डिब्बे और आपके घर के नीचे अंदर लगे डिब्बे को कनेक्ट करने के लिए है। तार तो हम बिछा सकते ही नहीं है इतनी लंबी दूरी में, ये टेक्नोलॉजी होती है। क्लियर है इथरनेट टेक्नोलॉजी आप सभी को? आपको क्लियर है? अगला हमको क्या समझना है, टोकन रिंग टेक्नोलॉजी है ना, टोकन रिंग। टोकन रिंग टेक्नोलॉजी वो 2.4 के अंदर ही कई पार्ट है। वैसे तो काफी, ये सब काफी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, लेकिन हमको केवल बस बेसिक जानकारी इनका होना जरूरी है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम उसको बना सकें। टोकन रिंग टेक्नोलॉजी क्या रहती है साहब? रिंग मतलब क्या होता है, गोल छल्ला। तो जैसे कि यहां पर दो तीन शब्दों का यूज होता है, जैसे कि एक शब्द का यूज होता है यहां पे होस्ट। होस्ट वन, होस्ट वन कुछ नहीं है, कंप्यूटर का नाम है। ठीक है। ऐसे ही दोस्तों होगा आपका होस्ट टू, ये दूसरे कंप्यूटर का नाम है। ऐसे ही होगा आपका होस्ट थ्री, ये तीसरे कंप्यूटर का नाम है। ऐसे ही होगा आपका होस्ट फोर, ये चौथे कंप्यूटर का नाम है। तो ये सारे ना एक सर्कल के रूप में आपस में क्या है, कनेक्टेड है ना। ये सब आपस में क्या है, कनेक्टेड है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, ये पूरा क्या बन रहा है, एक नेटवर्क टाइप का क्रिएट हो रहा है। ठीक है। अब चलो, ये आपस में एक गोल तरीके से जुड़े हुए हैं। गोल तरीके के जुड़ने का मतलब पता है क्या है? गोल तरीके के जुड़ने का मतलब ये है कि फर्स्ट और लास्ट आपस में क्या हो, कनेक्टेड हो। अगर फर्स्ट और लास्ट आपस में कनेक्टेड है तो मतलब एक गोल घूम के चक्कर आ रहा है, तभी तो तुम कनेक्टेड हो। नहीं तो अगर एक सीधी लकीर होती तो फर्स्ट और आखिरी वाले कोई लेना देना है क्या? अब उसी लकीर को हम यूं मोड़ दें तो फर्स्ट और लास्ट क्या हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है। यही एक रिंग की पहचान होती है। तो अब यहां पर क्या रहता है, रिंग तो समझ लिया आपने है ना, तो ये पूरी क्या बनी हुई है, एक रिंग। अब एक क्या समझ में नहीं आ रहा, टोकन। टोकन देखो, टोकन को समझ लो, ऐसा समझ लो, ये गोल गोल चीज आपको दिख रही है, टेक्नोलॉजी है लेकिन समझाने के लिए बता देता हूं, ये टोकन है आपका। क्या है, टोकन। अब जैसे कि मान के चलो, अगर होस्ट, किसी भी नेटवर्क के दो उद्देश्य क्या होते हैं, या तो कम्युनिकेशन करना, संचार करना, या फिर रिसोर्स शेयरिंग, संसाधन का आदान प्रदान, यही होता है। तो मान के चलो होस्ट वन होस्ट टू के साथ कुछ फाइल शेयर करना चाहता है, कोई PDF शेयर करना चाहता है, या उसको कोई मैसेज भेजना चाहता है, तो क्या होगा, ये जो टोकन है ये पहले किसके पास जाएगा, होस्ट वन के पास, उस मैसेज को उठाएगा, और फिर ये टोकन किसके पास जाएगा, होस्ट टू के पास, और उस मैसेज को क्या कर देगा, डिलीवर कर देगा। मान के चलो होस्ट फोर को किससे कांटेक्ट करना है, होस्ट टू से, तो ये कांटेक्ट ऐसे नहीं होगा दोस्तों। पहले टोकन किसके पास आएगा, होस्ट फोर के पास, मैसेज उठाएगा, और यहां से होता हुआ किसके पास जाएगा, होस्ट टू के पास जाएगा। यही तो रिंग की पहचान होती है। तुम बीच में दौड़ रहे हो तो रिंग थोड़ी ना हुई, फिर तो रायता हुआ, तुम तो कुछ भी कर रहे हो। तो पहले टोकन इधर आएगा, फिर यहां से होता हुआ किसके पास जाएगा, होस्ट टू के पास। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा भी प्रतीत होता है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग सी लग रही है। कैसी लग रही है, टाइम कंज्यूमिंग लग रही है थोड़ी सी। वैसे तो फास्ट होती है, लेकिन वो दिखने में ऐसा प्रतीत होता है कि टाइम ज्यादा लेगी, लेकिन होता प्रोसेस बहुत फास्ट है। अब जैसे कि मान के चलो होस्ट वन अभी होस्ट टू से बात कर रहा है, तो टोकन सबसे पहले किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, बताइए किसके पास जाएगा, वन के पास। क्यों जाएगा वन के पास, तभी तो बात कर पाएगा। नहीं, बात करने की शुरुआत होस्ट टू ने करी है, तो किसके पास जाएगा, टू के पास जाएगा। मतलब जो शुरुआत करेगा पहले उसके पास जाएगा, वहां से मैसेज उठा के टू को दे देगा। लेकिन इसी दौरान होस्ट थ्री होस्ट फोर से बात करना चाह रहा है,
ऐसा हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना है कि जब ये दोनों बात कर रहे हैं तो ये दो बात नहीं कर सकते। जब ये दोनों बात कर रहे हैं तभी तो सही मौका है इन दोनों की बात करने का। तो उस टाइम पर क्या होगा, टोकन तो बिजी है, तो ये वाला मैसेज कनेक्ट, जब तक टोकन यहां से फ्री नहीं हो जाएगा तब तक टोकन इनका काम नहीं करेगा। इतना क्लियर हुआ? ये टोकन रिंग टेक्नोलॉजी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि ऐसा भी होता है कि टोकन रिंग टेक्नोलॉजी में हम किसी होस्ट को प्रायोरिटी पर सेट कर सकते हैं, उसको प्राथमिकता दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर होस्ट 4, 3 और 2 ये तीनों बात करना चाह रहे हैं, परंतु होस्ट 4 को प्रायोरिटी पर सेट कर दिया गया है, तो सबसे पहले बात किसकी मानी जाएगी टोकन के द्वारा? 4 की बात मानी जाएगी। ऐसा भी सिस्टम इसमें होता है, मैं बहुत श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं डाउट में भी नहीं हूं, मैंने पढ़ा है 100% ऐसा कुछ ना कुछ, लेकिन फिलहाल मैं उस चीज पर नहीं जाना चाह रहा। तो आप तो ये बना लो, और ये टोकन का खेल जो मैंने समझाया है, एग्जाम्पल खुद से बना के लिख लो। सपोज होस्ट 1 को होस्ट 2 से बात करनी है, तो टोकन पहले किसके पास जाएगा? 1 के पास, और फिर मैसेज किसके पास पहुंचा देगा? 2 के पास। और अगर इसी दौरान 3 को 4 से बात करनी है तो क्या बात हो पाएगी? नहीं, पहले टोकन यहां से खाली होगा, फिर इन दोनों की बात होगी। लिख लीजिए। तो क्या? नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, आपको पता है। हम्म। 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 नहीं, इस पूरी ये इंटरनेट कोई अलग चीज थोड़ी ना है। तकनीक का नाम तकनीक है, और ये जो पूरा नेटवर्क चल रहा है ये इंटरनेट है। हाँ, टेक्निक है। मैसेज पहुंचाना इंटरनेट है, अब मैसेज तुम कैसे पहुंचा रहे हो वो तुम्हारी तकनीक है। ऐसा। हम्म। हम्म। ये कमी है। ये भी कमी है, क्योंकि प्रोसेस फास्ट होती है। देखो, अगर दो तीन चीजें आपस में बातचीत करती हैं तो इससे इंफॉर्मेशन कोलाइड भी होती है। मतलब इसके भी इलाज हैं, वो इलाज मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये तो एक नेटवर्क चल ही रहा है अपना पूरा, है ना, ये पूरा एक नेटवर्क है, तो ये जो पूरी चीज है इसको हम क्या कहते हैं? एक नेटवर्क है। तो कभी कभार क्या होता है कि हम इस पूरे नेटवर्क में से ये जो होस्ट 4 और होस्ट 3 हैं, ये आपस में खुद को एक पर्सनल वायर से कनेक्ट कर लेंगे, कि हमको कोई ऐसी बात करनी हो जो पब्लिक नेटवर्क पर नहीं हो पा रही है, तो हम पर्सनल लेवल पर बात कर लेंगे, तार कनेक्ट कर लेते हैं तुम्हारा और हमारा, इस तरीके से। ऐसे भी हो जाता है। ये तकनीक भी यूज की जा सकती है। आप क्या पूछ रही थी? किसको क्या 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 करना है? नहीं नहीं, टोकन सिस्टम ही ऐसा है ना। हाँ, तुमने भी चाउमीन का टोकन लिया, इन्होंने भी चाउमीन का टोकन लिया, इन तीन लोगों ने चाउमीन का टोकन लिया, तो तुम तीनों चाउमीन के टोकन एक एक करके एक्सेप्ट किए जाएंगे। पहले तुम आओ, फिर तुम आओ, फिर तुम आओ, ऐसा। ऐसा नहीं कि वहां पे कूद जाना है आपको एक बार में, ये चीज नहीं होनी है। एक टोकन की खासियत ये है कि एक बार में एक ही काम करेगा वो, ऐसा। हाँ पूनम, आप क्या पूछ रही थी? 4 को 2 से बात करनी है, ठीक है, जो ये चाहते हैं कि 3 के पास ना जाए। हाँ, तो ये अपने पर्सनल नेटवर्क्स आपस में स्टेब्लिश कर सकते हैं, उस परिस्थिति में कर सकते हैं, बिल्कुल। ये हर नेटवर्क की कहानी होती है। अगर कोई नेटवर्क बहुत बड़ा है और मैं नहीं चाहता कि मेरा जो मैसेज है वो किसी के पास भी शेयर हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए फिर हम थ्रू वायर आपस में पर्सनली क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए कभी भी वायर्स हैक नहीं होते।
4 और 2 बहुत दूर दूर बैठे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क है, वो तो एक बिल्डिंग तक सीमित है। एक बिल्डिंग में तो तार बिछा ही सकते हो, क्या जा रहा है आपका? बिछा सकते हो। लोकल एरिया नेटवर्क है ना, तो लोकल एरिया नेटवर्क तो बिल्डिंग तक सीमित है। पूरा एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर लिया आपने? बताइए, रीड करिए। हम्म। ठीक है। ठीक है। हाँ। हम्म। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली बिल्कुल सही, बहुत परफेक्ट लिखा आपने। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब दोस्तों ये जो ईथरनेट टेक्नोलॉजी है और जो टोकन रिंग टेक्नोलॉजी है, ये दो टेक्नोलॉजी यूज करता है लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन दोनों में से ज्यादा कौन सी यूज करता है? तो वो ईथरनेट है। टोकन रिंग टेक्नोलॉजी लोकल एरिया नेटवर्क में इसे काफी कम यूज किया जाता है। ये दोस्तों बहुत पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी है। ये ईथरनेट टेक्नोलॉजी से पहले हुआ करती थी। इसमें कमियां थी, तभी तो ईथरनेट टेक्नोलॉजी को लेके आए थे। नहीं समझे? इसमें कमियां दिख रही हैं ना आपको, तभी तो ईथरनेट टेक्नोलॉजी आई है। तो लैन में इसे काफी कम यूज किया जाता है। क्यों? बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव, क्योंकि ये महंगा होता है। इसमें बहुत सारा हार्डवेयर लगता है। बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव, इसमें बहुत ज्यादा हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, खर्चा काफी आ जाता है, तो उसको यूज नहीं करते हैं फिर ज्यादा। तो सबसे ज्यादा क्या यूज होता है लोकल एरिया नेटवर्क में? ईथरनेट टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। नाइस। आगे बढ़े दोस्तों। तो पैन पढ़ लिया, लैन पढ़ लिया, अब एक और पढ़ो, मैन। है? बिल्कुल सही, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। इनके जो अनुवाद हैं वो हिंदी में बदलते नहीं हैं, सेम रहते हैं। बदलते होते तो मैं ऑलरेडी लिख चुका होता। अब देखिए। ये नेटवर्क पूरी सिटी में फैला होता है। ठीक है, ये बिल्डिंग तक सीमित नहीं है, पूरी सिटी में फैला है। और ये भी दोस्तों वही सेम दो टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। दो टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हैं? अब वो आपको खुद से लिखना है कि ईथरनेट और टोकन रिंग में से सबसे ज्यादा कौन सी यूज होती है। ठीक है, एक पॉइंट और देखो।
है कि नहीं? एक कंपनी के पूरे शहर में कई सारे ऑफिस हैं, तो मैन तो पूरे शहर में वैसे ही फैला हुआ है, तो कंपनी अपने सारे ऑफिसेस को एक साथ क्या कर सकती है, कनेक्ट कर सकती है। सबसे बड़ा एडवांटेज है। मैं नहीं समझता ये पॉइंट किसी को ना समझ में आए, तो क्लियर है? किसी को डाउट है इस पॉइंट में? सोच लें। किसी को वापस पूछना है तो पूछ लीजिए प्लीज। किसी को वापस पूछना है? किसी को वापस पूछना है? नहीं। इजी है, सबसे बड़ी खासियत है। और पता है मैन अच्छा काम करेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क अच्छा काम करेगा, ये पूरा। अब मुझे बताओ कि ईथरनेट कितनी टाइप की केबल पे चलता है? पहले कौन सा? ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसे हम क्या कहते हैं? दूसरा कोएक्सियल केबल। तीसरा सबसे फास्ट कौन सी है तीनों में से? ऑप्टिकल फाइबर। तो जब यार मुझे पूरे शहर में इंटरनेट चलाना है, और इन दो में से मैं कौन सी तकनीक का ज्यादा यूज करता हूं? ईथरनेट। तो ये पूरे शहर में मुझे नेटवर्क चलाना है, ईथरनेट तकनीक का यूज कर रहा हूं, इसके अंदर भी तीन विकल्प मेरे पास मौजूद हैं, तो सबसे फास्ट वाला यूज करूंगा ना यार। खत्म कहानी। इसकी सक्सेस काय पे डिपेंड करती है? कायदे से मुझे हाई स्पीड लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर तो वैसे ही हाई स्पीड होती है। मैं भी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक ऑप्टिकल फाइबर ऐसी खराब रखी हुई थी स्पेयर में, मैंने उसको काटने की कोशिश करी। उसके अंदर कांच रहता है बेसिकली, मतलब कांच से आप नहीं कट जाओगे, कांच के ग्लास के पतले पतले रेशे रहते हैं, मुझसे वो कटी नहीं, खिंच रही थी बार बार। इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी से बनी होती है वो अंदर। ये कैसे काम करती है देखो, ऑप्टिकल फाइबर देखो। जैसे कि मान के चलो ये ऑप्टिकल फाइबर का तार है, समझने के लिए हमने भैंसे जैसा बना दिया है। और ये पूरा काय का होता है? कांच का, है ना, ग्लास। ग्लास बोले तो कांच। तो आप जानते ही हो कि कांच पर जब लाइट टकराती है तो रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तन होता है उसमें। तो लाइट के सिग्नल चलते हैं इसके अंदर। लाइट यहां गई, यहां आई, फिर यहां से टकराई, यहां गई, टकराई, यहां आ गई, फिर यहां टकराई, कहां गई, यहां आ गई, फिर यहां टकराई, फिर यहां टकराई। और लाइट की गति तो आपको पता ही है कि बेशुमार रहती है, धड़ाधड़ हाई स्पीड दौड़ती है ऑप्टिकल फाइबर में। लेकिन डैमेज बहुत जल्दी हो जाती है ऑप्टिकल फाइबर, जरा सा किसने मोड़ दिया तो। कांच तो आपको जानते ही हो, कांच कैसा होता है, नटखट होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। महंगी आती है। हम्म। हाँ, वो इतनी भी महंगी नहीं आती। हाँ, तो दे जाते हैं ऐसे, दिल बढ़ा है उनका जियो वालों का। अगर ये ब्रेक हो गई ना ऑप्टिकल फाइबर, जैसे RJ45 केबल जो होती है नॉर्मल, मुझे सबसे बढ़िया केबल लगती है वो RJ45 केबल। क्यों? क्योंकि RJ45 केबल जो है ना, वो लगभग 1 GB तक की स्पीड देती है, 1 GB पर सेकंड तक की स्पीड दे सकती है। कितनी? 1 GB। मतलब एक सेकंड में 1024 MB। और हम लोग ज्यादा से ज्यादा कितने के प्लान खरीदते हैं जियो के? 30 MB, 40 MB, 100 MB। तो कायदे से 30, 40 और 100 MB के लिए हमको ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत ही क्या है? हमारा काम तो उससे भी हो सकता है, RJ45 केबल से भी हो सकता है, और वो अगर बीच में टूट भी गई तो तार छीले और जोड़ दिए, सही हो जाती है। रफ एंड टफ केबल है वो, तो सबसे बढ़िया केबल है, बेहतरीन। RJ45 केबल भी कहते हैं, ट्विस्टेड केबल भी कहते हैं, उसको लैन केबल भी कहते हैं।
लैन केबल इसलिए कहते हैं क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क में सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है? ईथरनेट यूज होता है। और ईथरनेट के अंदर भी सबसे ज्यादा लैन केबल मतलब RJ45 केबल यूज होती है। ऐसा। ऑप्टिकल फाइबर का यूज हमारे यहाँ हो तो रहा है, घरों में होता तो है। आपके यहाँ जियो का नेट लगा रखा है आपने? जरूरत नहीं है। आस पड़ोस में किसी ने लगा रखा है? तो वो लोग तो ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं। हाँ। ऑप्टिकल फाइबर में क्या है, चकाचक दौड़ती है चीज। 30 MB भी है तो 30 MB भी बढ़िया दौड़ती है। ऐसा, ये कहानी है। अब कौन सा बचा यार अपना? वैन। वैन को कौन फुल फॉर्म बताएगा? वाइड एरिया नेटवर्क। होशियार तो हो यार आप लोग सच में, इतना टफ टफ बातें बताते हो। वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क समझिए। वाइड एरिया नेटवर्क। शहर तक तो अभी हम आ गए हैं, अब शहर से आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? स्टेट। शहर के आगे क्या आता है? दूसरा जिला। अब स्टेट स्टेट की बातें करना छोड़ो, अब कहाँ जाएंगे हम? सीधे कंट्री पे जाएंगे ना। तो ये नेटवर्क पूरे देश में फैला होता है। ये नेटवर्क इतना क्लियर हुआ, और बड़ा सिंपल सा इसका फार्मूला है। तुम सारे शहर के नेटवर्कों को जोड़ दो। सारे शहर वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? वैन। खत्म। नहीं समझते? जिसको पूछना है पूछ सकते हैं आप। चलें आगे देखें। यार ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो पूरे देश में फैला है पवार? मैन मैन फोन नहीं फैला? फोन। फोन एग्जाम्पल पूछ रहा था। फोन को हम लोग क्या कहते हैं? टेलीकॉम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलीकॉम। टेलीकॉम मतलब टेलीफोन। टेलीकॉम मतलब टेलीफोन, और टेलीफोन मतलब टेलीकॉम। सीधी सी बात। पर्यायवाची पढ़े थे ना आपने कल हिंदी के लेक्चर में? पर्यायवाची। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? मोबाइल बोल लो यार तुम, यार टेलीकॉम वेलीकॉम तो छोटे मोटे लोग बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? टेलीकॉम। आपका सिम वाला नेटवर्क। आपका सिम वाला नेटवर्क। हमारे एक चाचा जी थे, हैं सॉरी, तो नेटवर्क बिजी को बोलते थे नेटवर्क बुसे। नेटवर्क इज बुसे। बिजी नहीं बोलते थे, बुसे। बुस गया है नेटवर्क। तो सिम वाला नेटवर्क है। अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना साहब, वो थोड़ी सी समझने वाली चीज है। वाइड एरिया नेटवर्क में एटीएम टेक्नोलॉजी का क्या होता है? यूज होता है। एटीएम
टेक्नोलॉजी का यूज होता। आयुषी, क्या होता है बेटा एटीएम, देखा है कभी? एटीएम देखा है? बैंक वाला देखा है? यूज भी खूब धड़ाधड़ किया है। बालाघाट में कमाई बढ़िया है। कोई नक्सली जा रहा है, पापा धर लेते होंगे उसे जीप में, अरे कहाँ जा रहा है। आपके पापा पहचान लेते हैं कौन नक्सली है कौन नहीं? वर्दी में देख के तो नक्सली वैसे ही पास नहीं आते होंगे, दूर भाग जाते होंगे। खोपचे में लो नक्सली को ऐसे, पहले पैसे खाली कर चल। तो एटीएम, एटीएम ये वो वाला आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन वाला, वो कैश निकालने वाला नहीं है ये अलग चीज है। ए सिंक्रोनस, ए सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ए सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। दूसरा नाम भी देख लो इसका, इसका दूसरा नाम दोस्तों होता है सेल रिले प्रोटोकॉल। सेल रिले प्रोटोकॉल। इस तकनीक में इंफॉर्मेशन सेल के रूप में भेजी जाती है, सेल के रूप में भेजी जाती है। किसके रूप में भेजी जाती है? सेल के रूप में। अभी और समझाना पड़ेगा, ये तो ऐसे काम नहीं चलेगा। लिख रहे थे क्या शर्मा जी? ओ गॉड, यार मुझे एक बात जाननी है आप लोगों से, दिवाली पे हम लोग शॉपिंग करना जरूरी है क्या? जरूरी है बेटा? क्यों जरूरी है इसी का आप बताइए, आप आंसर्स बहुत अच्छे देती हैं, यूनिक आंसर होते हैं आपके। क्यों जरूरी है बेटा दिवाली पे शॉपिंग करना? नॉर्मल दिनों में तो शॉपिंग करते ही नहीं है, जैसे कि क्यों प्रेरणा? सॉरी, हाँ बेटा आप बताओ। थोड़ा चेंज हो जाता है। शॉपिंग हम साल में कभी भी करें, लेकिन दिवाली की शॉपिंग में अलग मजा आता है। तो बर्थडे पे शॉपिंग भी करते हैं, ये भी चलो। अच्छा अच्छा, जरूरी है। हाँ, देखो देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। दिवाली साल में एक बार आती है, याद रखना आप। बर्थडे भी साल में एक बार आता है। अच्छा, तो दिवाली की शॉपिंग दुकान पे जाके करनी चाहिए, उसको ऑनलाइन कर सकते हैं? हाँ नहीं, वो तो है, खैर वो तो दुकान पे जाके ही शॉपिंग करने में मजा आता है। मुझे ऐसा लगता है दुकान पे जाके हम कभी कभार थोड़े से लुट जाते हैं। दुकान वाले कपड़ों के नाम पर 5,000 का बिल कब बनाते हैं समझ में ही नहीं आता। 5,000 रुपए की तो कोई कीमत बची ही नहीं है कपड़ों के नाम पर आजकल, तो यूं ही खर्च हो जाते हैं 5,000 रुपए। अच्छा चलो ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो होगा ही जरूरी। अच्छा, जैसे कि इसमें एटीएम का आपको लगे सर ज्यादा
आप फिजूल तो नहीं पढ़ा रहे, एटीएम वेटीएम इतना कहाँ पूछता है। चलो क्वेश्चन देखो एमपीपीएससी टाइप का। वो तो आपको ये भी नहीं बताएगा कि यहाँ पर एटीएम टेक्नोलॉजी का कौन सा मतलब है, आप कैश वाला समझते रहोगे। एटीएम टेक्नोलॉजी, एटीएम, चलो मैं तो बाइलिंगुअली लिख देता हूं क्वेश्चन को। एटीएम टेक्नोलॉजी में कितने बाइट्स का डेटा यूज होता है, हाउ मच बाइट डेटा इज यूज्ड इन एटीएम टेक्नोलॉजी। वन लाइनर क्वेश्चन है, वो तो मैंने बाइलिंगुअल फॉर्मेट में लिखा है इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया, नहीं तो वन लाइनर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 53 बाइट, 32 बाइट्स, 63 बाइट्स, सॉरी क्वेश्चन सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन तो एमपीपीएससी दे सकता है ना, उसका लेवल देख के इतना तो हम अंदाजा लगा। ऐसे दिए भी हैं कुछ इस टाइप के बाइट वाइट वाले क्वेश्चन पहले भी आए हैं। लगाओ तुक्का मास्टरों, लगा दो तुक्का, खेल दो, अपना अपना दाव लगा दो। चलो 64 पे दाव लग रहे हैं, और किस पे दाव लग रहे हैं, 32 पे दाव लग रहे हैं, 43 पे भी, सब पे दाव लगा दो। हाँ तुमने 64 का दाव तो खेल दिया, और किसको दाव खेलना है। हाँ तुक्के नहीं लगाती आप, छोड़ के आ जाओगी, क्वेश्चन छोड़ के आओगी ना, पक्का बताओ, छोड़ना पड़ेगा फिर क्वेश्चन। खेलो दाव खेलो, या 64 होगा या 64 होगा। हाँ 62 तो है ही नहीं, दाव खेलो तो ऐसा खेलो। हाँ हाँ, आप फर्स्ट वाला कह रही हैं, ऐसा क्यों तुक्का ही लगाना है तो कुछ लगा ही दो, सही बात है। हाँ आप 60, मतलब आप सबने इधर बेटा पवन 64, इधर उधर पीछे 64, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब देखो आपके साथ क्या हुआ, मैं बताता हूं। ये जो आपके साथ अभी घटित हुआ है, यही एक्चुअल एग्जाम वाले दिन घटित होता है। आप पढ़ के पूरा गए हो, आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन क्वेश्चंस का मतलब ही क्या है, टफ। वो क्वेश्चन में आपको एक ऐसी चीज दे रहा है जो आपने कभी ना कभी सुनी है, ऑप्शंस में भी वो आपको दो ऐसी चीजें दे रहा है जो आप अक्सर सुनते आते हो, और ये दो चीजें आपने पढ़ी थी ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि ऑपरेटिंग सिस्टम पहले जमाने में 8-8 बिट के भी आते थे, और ये अब 32 और 64। और पहली बात तो बाइट नहीं होता, वो बिट होता है, BIT, वो अलग चीज होती है। तो आपने ये पढ़े हुए हैं, तो आप खेल हो गया आपके साथ। और जो एटीएम टेक्नोलॉजी है वो 53 बाइट्स का डेटा जो है यूज करती है। आज आपको बधाई हो, धमाल मचा दिया आपने। तो ये मैं आपको अगला ही फैक्ट लिखवाने वाला था, इसको आप लिख सकते हैं एक फैक्ट बना के। सही लगाया, जो भी लगाया, जितना पढ़ा है उसके हिसाब से लगाया। इसलिए तो कहते हैं कि वो वाली जो कहानी है ना, सीमित पढ़ो लेकिन उसको खूब दोहराओ, अब वो एमपीपीएससी में लागू नहीं होती। खूब पढ़ो और खूब दोहराओ। सीमित पढ़ो और सीमित दोहराओ, ये तो फेल होने का पूरे लक्षण है, क्योंकि क्वेश्चन कभी सीमित दायरे में से आएगा ही नहीं, क्वेश्चन तो असीमित दायरे में से आएगा। तो असीमित पढ़ना है और असीमित ही दोहराना है, ऐसा वाला।
तभी तो मैं क्या कह रहा हूं, हर सब्जेक्ट की एमसीक्यू किताब होनी चाहिए, पढ़नी पड़ेगी, इसीलिए पढ़वा रहा हूं आपसे, सीधा सा फंडा। हम्म? तो ये फैक्ट लिख लिया आपने 53 बाइट वाला। बढ़िया, अब समझो इसमें खेल कैसे खेला जाता है। खेल तो आपके साथ अभी अभी हुआ, उसी को कहते हैं। कोई बात नहीं यार ऐसा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एग्जाम में यही हो जाता है। ऐसे तुमको ऐसे ऐसे क्या है, ऐसे तुमको 10 क्वेश्चन दिख जाएंगे। सब तो यही बोलेंगे। हाँ, अभी तो आपको ऐसा लगा तो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ आपका आंसर देखें। तो देखो, 10 क्वेश्चन जैसे ही आपको एग्जाम में ऐसे मिलते हैं ना, ये आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं, और उसके बाद फिर आपको जो क्वेश्चन सच में भी आते हैं, आपका कॉन्फिडेंस उनमें भी एकदम चकनाचूर हो जाता है। दिस दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ एवरी एग्जाम। ऐसे ही खेला जाता है दाव। और कायदे से क्या है कि अगर आप इस तरीके के 18 क्वेश्चन भी गलत करके आ गए, तो भी कितने बचे, 82, तो भी आप पास हो गए। लेकिन वो 10-12 क्वेश्चन हमारा कॉन्फिडेंस इतना बुरा कम कर देते हैं कि बिल्कुल हम, कहानी ही क्लोज हो जाती है हमारी शुरू होने से पहले ही। ऐसा, तुम हर सब्जेक्ट की एमसीक्यू किताब, और एमसीक्यू किताब पतली सी मैगजीन के नाम पर कुछ भी उठा लाए वो नहीं, घटना चक्र की प्रॉपर एमसीक्यू किताब तुम पढ़ के गए हो विद एक्सप्लेनेशन। तुम एमपी का बाइज्जत परीक्षा धाम और उसकी भी एमसीक्यू किताब लगा के गए हो। तुमने मेंस के वो सब्जेक्ट्स एटलीस्ट अटेंड करने की कोशिश करी है जो प्री में आते हैं, जितना हो सका उतना अटेंड करने की कोशिश करी। उसके बाद भी पेपर ना हो, वो तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन पहले ये तो क्राइटेरिया तो पूरा करो। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे क्राइटेरिया कभी पूरे होते ही नहीं है, चक्कर ये होता है। कभी कभार हमने वो सारे सब्जेक्ट मेंस के पढ़े होते हैं जो प्री में आने हैं, परंतु उनकी फैक्चुअल किताबें नहीं पढ़ी होती। और कभी कभार हमने फैक्चुअल किताबें पढ़ रखी हैं, तो हमने वो एक एक दफा मेंस के नजरिए से नहीं पढ़े होते हैं। तो वो हमेशा एक लूप होल रहता है। अगर तुमको कभी जिंदगी में प्रीलिम्स नहीं पढ़ना है अलग से, तो फिर आपको एमपीपीएससी की तैयारी ना करके यूपीएससी में जाना चाहिए, और वो भ्रम भी तुम्हारा टूट जाएगा बहुत जल्द कि यूपीएससी में फैक्ट नहीं आते। ये सब फालतू की बातें हैं, खूब फैक्ट आते हैं उसमें भी। एनवायरमेंट जो सब्जेक्ट होता है, एनवायरमेंट सब्जेक्ट के तो ऐसे ऐसे फैक्ट आते हैं जो ना करंट में चल रहे, और ना जो मेंस के सिलेबस में है। बिल्कुल स्टैटिक चीज आ गई, उठा के पूछ ली, खत्म कहानी। तो ये सब वो, ये सारी बातें वो लोग करते हैं जो कुछ नहीं करते हैं। और वो बातें करके एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि यूपीएससी मतलब कॉन्सेप्चुअल। और फैक्ट रटने वाले तो तुच्छ प्राणी हम हैं नहीं, हम तो कॉन्सेप्ट में खेलते हैं। तो इसलिए हम केवल क्या देंगे, यूपीएससी। करते कुछ भी नहीं है दोनों में से ही। ऐसा वो धारणा बना दी है यूपीएससी को कि केवल कॉन्सेप्चुअल है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखो एटीएम टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। ये तुम्हारा सेंडर है, सेंडर समझते हो, जो इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा है। और ये तुम्हारा क्या है यहां पर दोस्तों, रिसीवर है, ठीक है। अच्छा, ऐसे बना लो। इस पूरे, ये जो पूरा ये जो आपको गोल गोल मैंने बनाए हैं ना, इनको आप ऐसा बोलो ये राउटर्स हैं। ये क्या है, राउटर। वैसे तो ये टेक्नोलॉजी दोस्तों बहुत जटिल है और बहुत डिटेल्ड है। हमको अपने उसमें और ये जो पूरा नेटवर्क यहाँ पर बन रहा है, इसको शायद वर्चुअल सर्किट, हाँ सही है। ये जो पूरा कनेक्शन यहाँ पे हो रहा है सेंडर और रिसीवर के बीच में, इसको हम वर्चुअल सर्किट के नाम से जानते हैं, वर्चुअल सर्किट।
जल्दी बनाओ, रफ सुंदर नहीं। क्या कह रहे हैं इसको? वर्चुअल सर्किट। मैं बस उतने ही लेवल पर दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर फैक्चुअल क्वेश्चन बन गए तो अपन फंसे ना। लिख तो देंगे ही जोड़ जाड़ के बना के, इनको लिखना पड़ा तो। वर्चुअल सर्किट है ना। अच्छा, अब ये जो पूरी खासियत है ना दोस्तों एटीएम में, इसमें इसमें क्या है, जो डेटा हम भेज रहे हैं वो काय में भेजते हैं? सेल्स के रूप में भेजते हैं। किसके रूप में भेजते हैं? सेल्स। सेल्स को हम कई बार पैकेट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पैकेट। ये देखो, ये क्या है? पैकेट। जैसे कि देखिए, इनमें से कौन सा, मैं नंबरिंग डाल रहा हूं दोस्तों, 1 2 और 3। डायग्राम देखें सभी लोग, एक दफा डायग्राम देखें। बताइए 1 2 3 में से कौन सा पैकेट सबसे पहले रिसीवर को मिलेगा? क्यों? 3 तो बाद में आता है। डायग्राम के अनुसार देखो कहां है, सबसे पहले भेजा है 3, तो इसको सबसे पहले मिलेगा कौन सा? फिर कौन सा मिलेगा? फिर कौन सा? हम कभी कभार जल्दबाजी में क्या करते हैं, 1 2 3 इधर लिखा और 1 2 3 इधर लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। ठीक है। जिस सीक्वेंस में पैकेट भेजे हैं उसी सीक्वेंस में पैकेट रिसीव होंगे। समझ में आया? तो इस टेक्नोलॉजी में कभी भी डेटा का सीक्वेंस खराब हो ही नहीं सकता, असंभव है। सीक्वेंस को हिंदी में कहते हैं क्रम। जिस क्रम में डेटा भेजा है उसी क्रम में डेटा प्राप्त होगा। उसी सीक्वेंस में डेटा क्या होगा? रिसीव होगा। यानी कि इस टेक्नोलॉजी में सीक्वेंस कैन नेवर बी डिस्टर्ब। पूरा वो आगे लिख लेना, मतलब क्रम कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकता। इतना आप सभी को क्लियर हो गया दोस्तों? पता है इस तकनीक का, इस पूरी तकनीक का आपको लग रहा हो टफ तकनीक है सर, क्यों समझा रहे हो? टीवी कब से देख रहे हो? जब से पैदा हुए हो? नहीं। टीवी देखा है? चलते हुए देखा है? जब से भी तुम टीवी देख रहे हो ना, तुम्हारा जो टीवी है वो इसी तकनीक पर चलता है, एटीएम तकनीक पर। इसीलिए समझना और इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो तुम बचपन से देखते आ रहे हो वो पूरी तकनीक ही कौन सी है? एटीएम। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड एटीएम। मैं बल्लभगढ़ से हूँ। हैं? इंटरनेट की जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसमें कई प्रकार की तकनीकों का कंबाइंड उपयोग होता है। टेलीविजन मतलब टीवी।
अ, तो वैन में कौन सी तकनीक आपने यूज कर ली? एटीएम। एक और दोस्तों वैन में तकनीक यूज होती है जिसका केवल नाम याद कर लो, सोनेट। वैन में एक और तकनीक यूज होती है जिसका केवल नाम आपको याद करना है। नाम क्या है तकनीक का? सोनेट। केवल नाम याद रखना है, ना समझना है ना कुछ करना है। सोनेट, SONET, सोनेट। सोनेट का फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। जैसे एटीएम में ए सिंक्रोनस लिखा था, आगे एटीएम के ए सिंक्रोनस में से ए हटा दो तो क्या बच गया? सिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क, सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। देखो मैं इधर लिख देता हूं आपके लिए, सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, बढ़े, हटा दें, बदल दें। पांचवा नेटवर्क क्या है हमारा? इंटर नेटवर्क, इंटर नेटवर्क। और दोस्तों इंटर नेटवर्क कुछ और नहीं बल्कि इंटरनेट को ही कहते हैं। क्यों लड़ रहे हो? हर देश किस नेटवर्क से जुड़ा है? वैन से जुड़ा है, वैन से। अभी पढ़ के आए हो ना, खोपड़ी लगा के आए हो, पढ़ाया था ना पूरा देश जुड़ा होता है। भूल बहुत जल्दी जाते हैं आप। वर्ल्ड के सभी वैन नेटवर्क को जोड़ दो तो क्या निकलेगा उन सबको जोड़कर? इंटरनेट।